करियर, अपने करियर को बेहतरीन कौन नहीं बनाना चाहता, किसे नहीं चाहिए करियर की ग्रोथ। मेटावर्स को यूज करके हम कैसे अपने करियर की ग्रोथ पा सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से। प्रणाम अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में भगवान टीवी पे। आपके बारे में हमने क्रॉसिंग रिपब्लिक में सुना है, दशहरा मेला में आपकी प्रेजेंस है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पर्सन मेटावर्स के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, करियर्स के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो एग्जैक्टली आप क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं? ये करियर ग्रोथ के लिए मेटावर्स को यूज करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि मेटावर्स जो एक शब्द है आज की तारीख में जो मार्केट में बहुत ज्यादा स्प्रेडेड है, सुना होगा कि फेसबुक हैज चेंज इट्स नेम टू मेटा एंड ए मेटावर्स मीन्स पैरेलल यूनिवर्स. Metaverse means parallel universe. So one we are trying now, the scientific community or the technology community is trying to create a parallel universe but virtual. Why virtual? Because when we are producing something, when we are trying to make a product, let's say, then if we make it physically, we are trying to, ultimately the product is going to be physical. It should be usable by the individual. तो उसको बनाने में क्या चेंजेस करनी होंगी, अगर हर बार हम फिजिकल मॉडल बना करके देखेंगे तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट ए लॉट एंड यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन दैट. लेकिन इसको सिमुलेशन कहा जाता है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम सिमुलेशन कहते हैं कि हमने सिमुलेट करके देखा, अगर हमें ठीक लगा ये वर्किंग मॉडल तो हम उसको फिजिकल में बनाते हैं. तो मेटावर्स और सिमुलेशन में क्या फर्क है? हाँ, सो मेटावर्स इज एक्चुअली एडवांस वर्जन ऑफ सिमुलेशन, यू कैन से. दी मेटावर्स का एडवांटेज क्या है कि यू कैन implement too many AI based, it is actually AI based system tool. Metaverse is a mostly based on artificial intelligence, so it tries to suggest. Simulation में ना suggest नहीं करता था कुछ. Whatever we used to think, we used to just put it there and see how it works. But metaverse में it suggests that okay, this angle is not looking good, you can see it from this angle, you can see it from this angle, you can see it from this angle. So it tries to give you the options, better options, which may not come in your mind. You understand? That, and with the change, suppose some option is available and we try to implement that change in the virtual arena only, and see how much difference it makes. सिमुलेशन का मतलब है कि एक मशीन बनी हुई है, उसको हमने सिमुलेट कर दिया, उसके ऊपर पीसी को वर्चुअली सिमुलेट कर दिया उसको, और चला करके उसके पैरामीटर्स रिकॉर्ड किए. जबकि मेटावर्स में इट इज नॉट ओनली द रिकॉर्डिंग, वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस ऑल्सो विच वी वुड हैव इम्प्लीमेंटेड, विच वर नॉट पॉसिबल इन इम्प्लीमेंटिंग द इन सिमुलेशन द मशीन. लाइक सिमुलेटर जैसे, तो वी आर ट्राइंग टू गिव ए पायलट ट्रेनिंग. सिमुलेटर में होगा तो सिमुलेटर में जैसे हवाई जहाज है वैसा ही सिमुलेट कर दिया एंड यू गेट ट्रेन. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेटावर्स, देन वी आर ट्राइंग टू मेक नॉट ट्रेनिंग, इट्स नॉट ए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म फॉर पायलट्स और समथिंग और ड्राइवर्स और फॉर एनीथिंग, बट इट इज ए प्लेटफॉर्म वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन्स. कि मैंने एक मोटर बनाई, मान लो मैंने एक जनरेटर बनाया जो 10 किलोवाट का जनरेटर है और वो फिजिकली अवेलेबल है मेरे पास, और मेरे को 11 किलोवाट का जनरेटर बनाना है, तो क्या मेरे को वो 10 किलोवाट वाले जनरेटर को 11 किलोवाट में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं? तो टेक्निकली इफ यू लुक एट इट, 10 किलोवाट का जनरेटर अगर मैंने बनाया है तो इट शुड वर्क टिल 15 किलोवाट, दो टॉलरेंस लेवल्स.
लेकिन जब मैं 11 किलो का बनाने जाता हूं तो आई स्टार्ट रीवर्किंग दी कंडीशंस, एवरीथिंग वी स्टार्ट रीवर्किंग एंड ट्राई टू मेक ए प्रोटोटाइप ऑफ 11 kV जनरेटर. तो अश्विनी जी, ये नेचुरली मेटावर्स का जो कंसेप्ट है ये आज की डेट में लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है. इसमें एआई भी यूज होगी, इसमें हमारी एम्बेडेड टेक्नोलॉजी भी यूज होगी, इसमें हमारी जो जितना भी कुछ हमारे पास एडवांसमेंट है अवेलेबल वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करके ही हम मेटावर्स को यूज कर सकते हैं. अब इसमें करियर ग्रोथ के लिए हम मेटावर्स को यूज करें, इसका मतलब क्या है? See, अभी तक the limitation in metaverses, I am actually supposed to be known as king of metaverse. I don't know why, but अभी तक जो metaverse की जो thinking चल रही थी, वो चल रही थी कि some physical product is there, like you have a kidney. Suppose a human being, we are trying to simulate the kidney one product of my body, one part of my body, and I understood the functioning of kidney. And then my kidney started malfunctioning. या एक हेल्दी किडनी है, अगर उसको ये कोई प्रॉब्लम हमने उसमें इंड्यूस कर दी. डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो पहले जो है यू हैव टू यूज दैट वायरस, इंडक्ट दैट वायरस इनटू द बॉडी एंड सी द बिहेवियर लाइक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. वो कहते हैं ना कि किसी ने परमाणु बम का टेस्ट करने के लिए साइट क्रिएट किया, तो वो क्या करते हैं वहां पर कि they try to explode a bomb, very small portion of bomb means maybe 10 kg bomb, but when we are trying to understand how the nuclear explosion will behave, so we try to simulate it in 10 gram package. तो 10 ग्राम का एक पैकेज बना करके उसको हम एक्सप्लोड करते हैं और उसके जितने भी मैक्सिमम पैरामीटर्स इफेक्ट होते हैं we try to record them and then we try to simulate that explosion on virtual platform. तो फिर उसको क्या करते हैं, मेटावर्स की वजह से क्या हुआ, और जो सिमुलेशन की वजह 10 ग्राम का तुमने पैरामीटर रीड किए उसको तुमने सिमुलेट कर दिया, लेकिन वही सिमुलेशन 1 kg के पैरामीटर 1 kg का जब एक्सप्लोजन करोगे तो इट मे नॉट शूट, इट विल नॉट, इट मे नॉट कन्वे यू एनीथिंग. जो एक्सीडेंट्स होते हैं एक्सपेरिमेंट्स में वो इसीलिए होते हैं कि वी ट्राई टू सिमुलेट जो 10 ग्राम के रिजल्ट्स हैं वही हम 1 kg पे रिजल्ट को वो करने की कोशिश करते हैं. दैट इज वाई सो मेनी इक्वेशंस आर देयर. मैथमेटिक्स इज सो कॉम्प्लेक्स. इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, वी नीड सुपर कंप्यूटर एटसेट्रा एटसेट्रा. सो मेनी थिंग्स आर देयर. They are there to simulate 10 ग्राम का एक्सप्लोजन के पैरामीटर्स टू 1 kg के एक्सप्लोजन के पैरामीटर्स. यू अंडरस्टैंड? तो मेटावर्स में वो 1 kg का 10, अगर मेटावर्स में हम 10 ग्राम के पैरामीटर्स को डाल करके और 1 kg सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो बिकॉज एआई इज बीइंग यूज्ड, इट विल गिव यू मच एक्यूरेट रिजल्ट्स फॉर 1 kg पैरामीटर which in simulator was not possible. ठीक है? I got that point कि सिमुलेटर की तो बहुत ही लिमिटेशंस हैं. Right. और मेटावर्स एक्चुअली इसको हम पैरेलल यूनिवर्स इसीलिए कह रहे हैं कि जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको हमने यूज देख लिया, उसकी डिसएडवांटेजेस देख लिए, एडवांटेजेस देख लिए, उसको हमने फील कर लिया जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती. जैसे कि AR VR के थ्रू हम ऐसा फील कर पाते हैं कि हम ओशियन में बैठे हैं या हम स्काई में उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं. Right. जबकि हम फिजिकली अपने ही घर में अपने ही रूम में होते हैं. Right. तो मेटावर्स का अब यहाँ पे करियर ग्रोथ के लिए हम मेटावर्स को यूज करें, इसका एक मतलब तो हमें ये समझ आता है कि हम उस तरह की टेक्नोलॉजी सीखें जिसके थ्रू हमें मेटावर्स से रिलेटेड किसी कंपनी में जॉब लग जाए या हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इनोवेट कर पाएं जो मेटावर्स को इम्प्लीमेंट करने में हमें हेल्प आउट करे. इसके अलावा मेटावर्स को यूज करके अपने करियर में ग्रोथ ये कैसे पॉसिबल है? The key is that what I am saying is that use metaverse to improve your life, personal life. What is the point of simulating a machine and testing it for higher capabilities? वो 10 ग्राम का एक्सप्लोजन किया और मैं उसको 1 kg के एक्सप्लोजन में एक्सपेरिमेंट करने के लिए
मेटावर्स का यूज कर रहा हूं. रादर देन दैट I started using this metaverse technology, and I located a natural instrument which is converting waste into energy. और हम लोगों को हर इंडिविजुअल को कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए एनर्जी तो चाहिए. कोई भी अगर आपको एक्टिविटी करनी है, कोई भी काम करना है, एनीथिंग यू वांट टू इंप्लीमेंट, यू नीड एनर्जी फॉर इट. एंड your body is generating so much of waste. So we started using this metaverse technology to understand कि नेचर ने हमें क्या क्या दिया है, and we try to build that in our body. You understand? Metaverse, which earlier I was talking about, is that we simulated functioning of the kidney in metaverse, and started injecting the viruses in that metaverse virtual kidney. We injected a virus and started understanding the results. But what I am saying here is that you implement the natural products into your body. Like nature has given us a product called शंख. आपने देखा होगा शंख, यहाँ कहीं पे शायद पड़ा हो, या ये रहा. अगर आप दिखाना चाहें तो there is a शंख here which you can probably see, और everybody must be knowing. शंख जो बजाते हैं, जो हर महाभारत, हर युद्ध होता था उसको शुरुआत करने से. तो शंख एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है. समझे? When I am throwing air into it, you are throwing carbon dioxide, waste of your body, into that shank, and result is sound energy. It is delivering you sound energy, and that sound energy can be used for any purpose. Earlier it was a warning signal. We were using it as a warning signal in wars, battles. जी. एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमें किसी एक्सप्लोजन की इतनी जरूरत नहीं है. शंख जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं नेचुरली अवेलेबल, जिनके थ्रू हम अपने वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ट्रू. लेकिन शंख के थ्रू सिर्फ साउंड एनर्जी ही जनरेट होती है, कोई किसी और टाइप की एनर्जी नहीं. तो साउंड एनर्जी का यूज एक लिमिट में होगा. आप हर एक जगह साउंड एनर्जी को यूज नहीं कर सकते. वन थिंग. दूसरी बात कि साउंड एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी, इस पे इसकी भी लिमिटेशंस हैं. मुझे चाहिए साउंड एनर्जी या एनर्जी ज्यादा, और जबकि शंख के थ्रू मैं एनर्जी इतनी जनरेट कर पा रही हूँ, तो वो गैप कैसे भरेगा? तो शंख कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू एनर्जी. इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ. लेकिन हम कहें कि ये मेटावर्स यही है, तो ये कुछ जस्टिफाइड सा नहीं लगता. अरे मैंने कब कहा कि शंख को तुम यूज करो? मैंने तो एक सिर्फ एग्जांपल बताया कि देयर इज ए nature has given you a product which is converting waste into energy, and human waste into energy. Mind it, what I am saying, that shank is a product which is converting human waste into energy. So in metaverse technologies, you simulate that shank into yourself, make a shank in yourself, and then your waste will get converted into energy. That energy lies in you itself. It is not that you have thrown it out. That energy you use to perform. Okay. You understand what I am saying? What I am saying is that nature has shown you a product, physical, and metaverse means virtual shank. I created, I designed, I fabricated in myself. And that shank, if I start using in me, that will convert my waste into energy, and I will start performing. परफॉर्मिंग अगर हम ठीक से, एक्चुअली सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें आईक्यू लेवल हमारा अच्छा होना चाहिए. देन वी नीड स्टेमिना आल्सो. तो तुम आप क्या सोचते हो कि शंख सिमुलेट करना मतलब यू आर प्लांटिंग ए शंख इनटू योरसेल्फ? इट्स नॉट दैट. यू आर going to fabricate it yourself with your 5 elements. Okay. तो नॉलेज तो होगी ही तुम्हें, तभी तो फैब्रिकेट कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे? इट इज दैट
you know everything. Right now you are throwing out waste to atmosphere, causing pollution. If you start converting your waste into energy, that will reduce the contribution in pollution to the atmosphere first, and second thing is that you may not require that much food to have energy generation in you. This much of food will be enough to give you sufficient energy which you need for performance. जी परफॉर्मेंस के लिए एनर्जी का जो कमी है, जो गैप है, वो हम शंख टेक्नोलॉजी के थ्रू भर सकते हैं। और टोटल कंट्रोल तुम्हारे पास है। तुम्हें इतनी एनर्जी चाहिए तो उतने शंख कन्वर्ट कर लो वेस्ट को एनर्जी में, इतनी एनर्जी चाहिए तो उतनी जो वेस्ट है तुम्हारी उसको इतनी एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। इट इज योर चॉइस, टोटली अंडर योर कंट्रोल। लेकिन करियर के लिए सिर्फ एनर्जी की कमी की वजह से करियर की ग्रोथ रुकी हुई है, ऐसा नहीं है। करियर की ग्रोथ कई बार रुकती है सही डायरेक्शन ना होने की वजह से। वो तो अगर तुम्हारे पास अगर ये जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो डायरेक्शन और उसकी बात कर रहे हो, प्राइमरीली वो होता है कि तुम्हारी एनर्जी लेवल इतना गिर जाता है, एनर्जी लेवल इतना गिर जाता है कि you start doubting others because your energy level has fallen down, but you don't know how much it has fallen down. तुम्हें कोई पैरामीटर तो है नहीं मेजरमेंट का तुम्हारे पास कोई। हाउ विल यू टेस्ट कि तुम्हारी एनर्जी लेवल जो है मेंटेन्ड है? So actually what happens is that your waste is getting generated inside so much and you are not able to throw out. देखो क्या होता है, अगर आप सोचो कि मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप and you are not able to clear your stomach, so your waste is, why you are not able to clear your stomach? Because your waste is stuck in the body. If you have generated a shank in you, if within yourself you are able to fabricate that shank, mind it again, that shank has to be fabricated at every place wherever you have waste. What does it mean? Each cell is creating waste. Each cell in your body is creating waste, throwing waste out. Sweating is a waste. And each cell in your body is throwing out sweating. Then some portion is thrown out as a solid waste. Then breathing, you are throwing out carbon dioxide regularly. So for everything you need a shank. It's not that one shank is going to work for all. वेस्ट हमारी बॉडी का कई पार्ट्स में कई तरह से जनरेट होता है, तो हमें कई जगह पे शंख को बनाना पड़ेगा, फैब्रिकेट करना पड़ेगा। करेक्ट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि करियर की ग्रोथ, क्योंकि करियर की ग्रोथ के लिए हम कहते हैं कि आपको स्किल सेट होना चाहिए, एक्सीलेंस होना चाहिए आपका अपने स्किल्स पर। देन यू शुड हैव इनफ कॉन्फिडेंस कि आप अपनी बात को ठीक से बता पाएं। देन यू शुड हैव अ राइट डायरेक्शन। आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लें या कहाँ पे आप जॉब अप्लाई करें या स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हैं तो कैसे आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें की समझ होना आपके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, या कोई सही पर्सन हो जो आपको गाइड करे। करियर की ग्रोथ का सिर्फ हम एनर्जी से जोड़कर देखें, हम क्योंकि शंख से हम वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ हम इस बेसिस पे क्लेम करें कि हमारे करियर की ग्रोथ हो जाएगी, तो आपको नहीं लग रहा कि क्योंकि एनर्जी लेवल देखें तो मजदूरों में भी बहुत हाई है। किसने कहा? अगर ऐसा होता तो उसको इतना खाने की जरूरत नहीं पड़ती, 4 बार आराम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बीड़ी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज द की दैट एनर्जी लेवल गिरता है तो उसको रिकवर करने के लिए यू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम। द प्रॉब्लम इज दैट योर वेस्ट, you whatever waste you are generating, actually how you are generating waste, तुम कुछ इनपुट लेते हो तो that gives you waste and little bit energy. Ultimately whatever you are doing for energy only, to generate energy only you are doing that ना, कि किस लिए कर रहे हो तुम? तुम्हें एनर्जी चाहिए तो तुम्हें खाना खाया, अच्छा खाना खाना है,
बैलेंस डाइट लेनी है, डाइट का कंट्रोल चाहिए, इतने सारे किस लिए? बिकॉज यू दैट डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब क्या हुआ? बैलेंस डाइट का मतलब ये हुआ कि हम इतना खाएं और हमें इतनी एनर्जी मिल जाए जितनी हमें सब रिक्वायर्ड है, उतनी एनर्जी मिल जाए। उसके लिए हम ढूंढते रहते हैं कि हम क्या क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो वो डायरेक्शन अपने आप देखनी पड़ेगी ना, नेचुरली फिर तो फिर हेल्थ अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हेल्थ के लिए राइट काइंड ऑफ डाइट होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब करियर की बात होती है तो यहाँ आईक्यू लेवल हमारा ठीक होना चाहिए। आईक्यू लेवल तुम्हारा गिरता क्यों है? अब यहाँ पर इस बात को समझो कि आईक्यू लेवल तुम्हारा गिरता क्यों है? वाई आईक्यू लेवल फॉल्स? आईक्यू लेवल इज, आईक्यू वर्ड इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है? आई इंटेलिजेंस किसको कहते हैं मालूम है तुम्हें? किसको कहते हैं? जिसकी लर्निंग बहुत फास्ट है, जिसकी नहीं, मेमोरी बहुत अच्छी है। इंटेलिजेंस हैज नथिंग टू डू विथ ऑल दिस। इंटेलिजेंस का मतलब है तुम दूसरे को कितनी जल्दी पहचान पाते हो, सीआईडी। दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यू वाई आर टॉकिंग आईक्यू, टॉक ऑफ ईक्यू। So that means you yourself are confused, and all this confusion is lack of energy. Confusion is coming up only because of lack of. You laugh a lot. I don't know why. जी, अब करियर की ग्रोथ के लिए जो आज हम अपने यंगस्टर्स को कहते हैं कि यू शुड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, आपको लगातार अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। अब यही बात को पकड़ो आप कि यू सेट के हम यंगस्टर्स को कहते हैं कि लगातार आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, वो क्यों नहीं दे पा रहा? बहुत सारी चीजें हैं, उनका फोकस हट जाता है। तो फोकस क्यों हट जाता है? क्योंकि भूख लग जाती है, एनर्जी चाहिए। नहीं, कई बार मोबाइल में बच्चा अपनी एनर्जी लगाने लगता है। वही तो प्रॉब्लम यही है ना, दोस्तों में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एक बात बताओ मेरे को कि 1 किलोमीटर भागकर कोई आएगा और एक उतना ही टाइम वो मोबाइल में लगाएगा, तो वेयर इज मोर एनर्जी रिक्वायर्ड? भागने में। फिर तो मोबाइल में तो एनर्जी लगी नहीं ना कुछ। हाँ जी। तो तुमने कहा कि वो पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना चाहिए हाँ जी। और वो डाइवर्ट हो जाता है मोबाइल पर। हाँ जी। क्यों? मैं तो ये सिर्फ एक सवाल पूछा कि व्हाई। हैव यू एवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड? अब इस पे डिबेट हो सकता है कि डिबेट तो आप किसी भी चीज पे कर सकते हो। बच्चे मोबाइल देखते हैं इसलिए उनका एनर्जी लेवल लो रहता है, या एनर्जी लेवल लो है इसलिए वो मोबाइल में। जो भी कोई, अगर तुम काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, स्पेशली व्हेन आई टॉकिंग ऑफ कैरियर, सी आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग बियॉन्ड कैरियर। आई एम टॉकिंग, आई डिडंट टॉक अबाउट हेल्थ। वी in metaverse world we consider, we take it for granted that अगर कैरियर ठीक है तो हेल्थ ठीक रख सकते हो तुम। अगर तुम्हारी हेल्थ ठीक है जरूरी नहीं है कैरियर ठीक हो। So we are not interested in health at all. We are not concerned with your health. If your career is good, you can always have a good health. But if you have a good health, your career may not be good. So metaverse ensures that your career remains good, and for that Shank technology, that is you start converting your waste into energy, and you will never find yourself confused, because confusion कब होता है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मेरी समझ में दोनों आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन इज disturbance in the synchronization of your organs. Do you agree to this or not? Yeah, synchronization. There is nothing else possible, no? Synchronization is disturbed. That is why confusion is there. Right, and that too sense organs. Okay, sense organs. And I don't know how well you know it. Since we are working in metaverse, so we know that gender plays a very important role. Female gender has 6 senses and male gender has only 5. Okay.
तो सिंक्रोनाइजेशन जिसमें कम होगा वो कंफ्यूजन ज्यादा होगा उसको। तो आज की तारीख में फीमेल्स को इतनी बीमारियां क्यों हैं? वाई फीमेल्स आर फेलिंग इन कैरियर्स मोर? वाई दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू द कैरियर्स विच आर मेड फॉर मेल नॉट फॉर फीमेल? नहीं, ऐसा कौन सा करियर है जो मेल के लिए बना है, फीमेल के लिए नहीं? एक बात बताओ मेरे को, व्हेन वी टॉक ऑफ कैरियर, वी टॉक ऑफ कैरियर के 5 मिनट लगा करके मैं 100 रुपए कमा सकता हूं, 5 मिनट लगा करके मैं 1000 रुपए कमा सकता हूं। विच वन विल यू प्रेफर? नेचुरली 5 मिनट लगा के हम 1000 रुपए कमा पाए तो वो अच्छा करियर है। करेक्ट। तो जिसके पास 5 सेंसेस है और जिसके पास 6 सेंसेस है, दोनों में से कौन बेटर कमा सकता है? कौन देख सकता है, कौन समझ सकता है और कौन कमा सकता है? फीमेल, जिसके पास 6 सेंसेस हैं। तो फिर वो मेल के कामों में क्यों जाएगी? ऐसा कौन सा काम है कि ये मेल का काम है? मेल 5 रुपए से ज्यादा कमा ही नहीं सकता ना। नहीं, आपने कहा कि वो मेल वाले कामों में क्यों जाएगी? इसीलिए तो कह रहा हूं ना, क्योंकि जिस काम में उसको 1000 रुपया मिल सकता है उतना ही टाइम लगा करके, वो 5 रुपए वाले काम क्यों करेगी? 5 सेंसेस एंड 6 सेंसेस का फर्क समझो। पर लड़कियां तो अब हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, पढ़ाई में वो आगे। उनको, क्योंकि उनको अपनी 6 सेंस का पता ही नहीं है। द कैपेबिलिटी ऑफ व्हाट दे हैव, दे आर बोर्न विद, दे कैन डू वंडर्स। देयर मेंटल वेल्थ, they are not even aware of their mental wealth. That is the key problem. Okay, today our government of India is trying to help females that realize your potential, and metaverse is the key. कि फीमेल की वेस्टेज मेल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। हर बॉडी रिजेक्ट्स मच मोर देन द मेल्स बॉडी। Why don't you understand that? कि वेस्ट जनरेशन की, वी आर टॉकिंग ऑफ वेस्ट जनरेशन। फीमेल बॉडी इज जनरेटिंग मोर वेस्ट बिकॉज शी हैज बीन गिवन सो मच ऑफ पावर। तो नेचुरल सी बात है कि वेस्ट ज्यादा जनरेट होगा ही ना। अगर आप 1 किलोवाट का जनरेटर चलाते हो और आप 10 किलोवाट का जनरेटर चलाते हो, तो कौन सी चीज ज्यादा वेस्ट करेगी क्रिएट? क्या चीज ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगी? इजंट इट ऑब्वियस? तो मेल का जो काम है वो 5 रुपए वाला काम है, फीमेल 1000 रुपए का काम कर सकती है। बिकॉज शी डजंट नो अबाउट हरसेल्फ, सो शी इज ट्राइंग टू पुश इनटू द एरिया वेयर ओनली 5 रुपीज शी इज रेडी टू वर्क फॉर, वेयर शी कैन वर्क सिटिंग विदाउट दैट मच एफर्ट्स। एक मेल 5 रुपए कमाने के लिए अगर 8 घंटे काम करता है, फीमेल 1000 रुपया कमाने के लिए 15 मिनट में कमा सकती है चाहे तो। That is the difference. That is what the comparison I am trying to convey. मेटावर्स का एडवांटेज फीमेल को मैक्सिमम है। जी। तो मेटावर्स के थ्रू फीमेल अपनी वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है, जो कि उसको अल्टीमेटली करियर की ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। नेचुरली दिस इज योर फॉर्मूला। या ओके, तो अश्विनी जी, अगर कोई फीमेल या मेल भी इसको स्टार्ट करना चाहें, अपने लिए यूज करना चाहें मेटावर्स को करियर ग्रोथ के लिए, तो उनको किस तरह से शुरुआत करनी होगी? क्या एग्जैक्टली करना होगा? देखो, सबसे पहले तो उनको फर्स्ट स्टेप है, दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ मैप। देन सेकंड स्टेप इज दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर डेस्टिनी मैप, which is written on the palm. Okay. Nowhere else, only on the palm. So you have to go to a very good palm reader, not an average or normal palm reader. Mind it. Okay. The palm reader के पास जाकर के डेस्टिनी मैप समझो, लाइफ मैप रीडर के पास जाकर के लाइफ मैप समझो। लाइफ मैप जो होता है वो होता है, अगर आप लोगों ने ईसीजी देखा होगा तो बिटवीन 2 pulses there is a straight line. So that straight line carries the information of your life map. Life map conveys your career possibilities, your married life possibilities, and your health possibilities. Everything is conveyed by life map. So first step is get your life maps read. Second step is get your destiny map read. Then go to the metaverse technologist and tell him that we have this. Now tell us what to do. Okay. जी।
तो अपना लाइफ मैप रीड कराना है, अपना डेस्टिनी मैप रीड कराना है, उसके बाद हमें मेटावर्स का यूज करना है। यस। ये जरूरी क्यों है लाइफ मैप अरे, रीड करना, prediction? अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो फॉर्म में अगर आपने एक स्पेलिंग भी गलत लिख दी तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। देयर आर स्टेप्स इन्वॉल्व, प्रोसीजर्स आर अवेलेबल, प्रोसीजर्स हैव टू बी फॉलोड एग्जैक्टली। कंप्यूटर आईटी का वो है, आज का जो आईटी का जमाना है उसमें कंप्यूटर विल रिजेक्ट इंस्टेंटली। अगर तुम्हारा एक स्पेलिंग गलत है तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। यू हैव टू बी 100, दैट्स व्हाई एनर्जी, रोल ऑफ एनर्जी कम्स इन, दैट यू हैव टू एंश्योर दैट ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टेकन इज राइट। तुम्हारा मोबाइल पासवर्ड खुलेगा नहीं अगर तुम 3 की जगह पर 4 टाइप करोगे। Everything is security driven, everything. So you have to follow these steps exactly. There is no other choice. जी। तो ये आप किसी तरह का कोई केस स्टडी बता सकते हैं कि किसी पर्सन ने इसको यूज किया तो उसको किस तरह से उसकी करियर में ग्रोथ हुई? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ केस स्टडी फॉर N number of them. एनी एज ग्रुप? N number of them. 20 years, 30 years, 15 साल, इवन 12th क्लास के बच्चों ने इसको यूज किया। ओके। हमारे पास एक कॉल आई, कोई पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग, शायद 3 या 4 साल 5 साल हो गए होंगे। तो कॉल आई कि जी मैं 15-16 साल की हूं, लड़की थी, और उसने क्या करती थी वो, हाँ एग्जाम होने वाला है और शी आस्क्ड मी कि क्या मैं पास हो जाऊंगी। तो मैंने कहा कि पास तो मैंने उनका एनालिसिस किया उनके लाइफ मैप का, तो मुझे लगा कि पास तो हो सकती है बट समथिंग इज डिस्टर्बिंग। सो वी रेड दैट पैरामीटर के वो डिस्टर्बिंग हुआ, दैट हर वाटर एलिमेंट वाज डिस्टर्ब। तो उसको क्योर बताया उसने, वो शी मस्ट हैव प्रैक्टिस फॉर अबाउट 10 मिनट्स एंड शी पास्ड आउट। तो ये जो आपने बताया वाटर एलिमेंट उसका डिस्टर्ब था, तो दिस इज समथिंग काइंड ऑफ हेल्थ केयर? नहीं, इट वॉज नॉट अलाउइंग दैट टू। हेल्थ कहां से आ गई इसमें? शी वॉज नॉट एबल टू स्टडी बिकॉज ऑफ वाटर एलिमेंट डिस्टर्बेंस। इट इज नॉट कनेक्टेड विद हेल्थ एट ऑल, नो कनेक्शन विद हेल्थ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हेल्थ एट ऑल, आई डिडंट टॉक अबाउट हेल्थ एट ऑल। कैरियर अच्छा है तो हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। So element study with respect to career. जी। तो आप इस तरह की स्टडीज करते हैं लाइफ मैप रीडिंग में जी, जिससे आप ये समझ पाते हैं कि डिस्टर्बेंस करियर में किस वजह से आ रही किस एलिमेंट की वजह? There are 24 molecules. See, our metaverse works on 24 molecule structure. Each entity in this universe is made up of 24 molecules. तो उन 24 molecules को स्टडी करके हम लोग जो लाइफ मैप बनता है उसमें 24 मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो फिर हम आगे चलते हैं उसके हिसाब से कि कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है, उसको कैसे टेक केयर करना है। जी। तो यानी कि करियर में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है, सबसे पहले ये समझा जाएगा कि डायग्नोस्टिक इज इम्पोर्टेंट। सी द प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली सेम एज ऑफ हेल्थ। एलोपैथी में क्या होता है कि सबसे पहले डायग्नोस किया जाता है, फिर उसको टेस्ट कराया जाता है, फिर उसकी मेडिसिन दी जाती है, फिर उसकी प्रिवेंशन की जाती है, रिकवर एंड प्रिवेंशन। तो सिमिलरली हियर वी डायग्नोस के आउट ऑफ 24 मॉलिक्यूल्स विच आर द मॉलिक्यूल्स डिस्टर्बिंग द एक्टिविटी एंड देन हाउ मच डिस्टर्बेंसेस इट हैज ऑलरेडी डन। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बने हुए, शंक मीटर्स बने हुए हैं। तो शंक टेक्नोलॉजी एज ए होल इज ए कंप्लीट सिस्टम। तो वो मेजरमेंट कर लेता है पैथ लैब की तरह से और पता लग जाता है कि कितना वो आ रहा है, कितना डिस्टर्ब है। फिर प्रोसीजर्स बने हुए हैं, उनको अडॉप्ट करेगा तो क्योर हो जाएगी और फिर रिकवरी हो जाएगी। तो करियर ग्रोथ के लिए अब मेटावर्स को यूज करना पॉसिबल है, जिसके लिए हम शंख अपने ही वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। शंख जो होता है वो वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है सिर्फ,
तो मॉलिक्यूल होता क्या है कि वेस्ट की वजह से वो मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होते हैं. हाँ जी. So the key is that those molecules, which molecule has got disturbed because of waste. तो that molecule we study with life map. और और कितना डिस्टर्ब किया वो मेजरमेंट हो जाता है. इसीलिए कहा कि वेस्ट को एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर लोगे तो वो तुम्हारे उस मॉलिक्यूल को रिकवर करा देगी. जी. तो कन्वर्ट योर वेस्ट इनटू एनर्जी एंड उससे पहले ये समझें कि वेस्ट की वजह से कौन सा मॉलिक्यूल हमारा डिस्टर्ब हो रहा है. Right. एंड वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है या कोई और एलिमेंट डिस्टर्ब है, एंड देन वी गेट इट treated, get it balanced Right. through using metaverse. Okay. So this is the whole concept which has been innovated by Professor Ashwini Ji Agarwal, who happens to be in Crossing Republic at Dussehra Mela for maybe 12 days ahead. 25 तक. 25th अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से आप मिल सकते हैं. करियर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कोई सजेशन लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इनसे बात कर सकते हैं. अश्विनी जी, आज के लिए हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. जी. और करियर ग्रोथ के लिए मेटावर्स, डू नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी. डू नॉट जस्ट थिंक कि बस IQ लेवल अब बढ़ जाएगा तो हमारा करियर बेटर होगा. IQ लेवल बढ़ाने के लिए अब हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, मेटावर्स टेक्नोलॉजीज हैं. तो इनको यूज करके हम डेफिनेटली एक पूरी नई जनरेशन को क्रिएट कर सकते हैं हु आर नेचुरली इंटेलिजेंट पीपल. Right. तो दैट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू, एंड विल just keep knowing about these amazing concepts which you have been delivering, and let's discuss further about some new concepts in our upcoming discussions. Right. तो अश्विनी जी, आज के लिए हम इतना ही यहीं तक एंड करते हैं. मैं हूँ कृष्णिका, लेडी कंसल. आज के लिए इतना ही. प्रणाम. प्रणाम. जय जय कृष्ण.